हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में भगवत गीता अध्याय 1 का पार्ट नंबर 4। संकरो नारकेव कुलघातानं कुलस्य च पतन्ति पितरो वेषां लुप्तपिंडो दक क्रियाः। इस श्लोक का अर्थ है, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अप्रीत भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो तो के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः वह वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं, उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायमिरणी च राजन् सर्वात्मनः यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहत्य कर्तम्। इस श्लोक का अर्थ है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्य को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोषे रते कुलघ्रातानां वर्ण संक्राक्रे उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इस श्लोक का अर्थ है, जो लोग परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि वे मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं, वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते। उत्शुन कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्द कनरके नियतम वासो भवत्य अनुशुश्रुम। इस श्लोक का अर्थ है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। इसका तात्पर्य है, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता।
वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना। अहो बत महत् पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। इस श्लोक का अर्थ है, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। इसका तात्पर्य है, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्य से बचने का प्रयत्न करता है। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रणं शस्त्रपाणायः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। इस श्लोक का अर्थ है, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इसका तात्पर्य है, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोक संविघ्न मानसः। इस श्लोक का अर्थ है, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इसका तात्पर्य है, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। राधे राधे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपने भगवत गीता अध्याय 1 का पार्ट फर्स्ट और सेकेंड थर्ड ना देखा हो तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।